जज साहब की ज़बान में है कि ये बात हम समझने में नाकाम है कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो वो मुस्लिम होकर जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकते हैं और मुस्लिमों की दुकान ही कैसे लूट सकते हैं। ये मेरी नहीं, ये जजमेंट की फाइनल। एक मुस्लिम की दुकान जलाने के लिए आकिल अहमद को अरेस्ट किया, रईस खान को अरेस्ट किया, इरशाद को अरेस्ट किया। चार्जशीट भी झूठी थी, वो तफ्तीश भी झूठी थी और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी ना सिर्फ वो आईओ बल्कि दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी झूठ बोल रहे थे। 21 की 21 या 24 की 24 कंप्लेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक ही केस में उसे क्लब करके 21 लोगों की शिकायत को जमीन के पटल से हटा दिया गया, खत्म किया गया। इतने लोगों के साथ ज्यादती जुल्म ये अमित शाह साहब की लीडरशिप में दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने किए, उसका एक जीता जागता मिसाल आ गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहीं एक जगह से, इसीलिए अमित शाह साहब का बार बार नाम आता है, कहीं एक जगह बैठ के एक जैसी चार्जशीट बना रहे थे, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड सेम, बहुत सारे चार्जशीट में अलग अलग आइए है ना, बहुत सारे आइए। क्या उनका दिमाग एक जगह से एक तरीके से संचालित था पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तंजीमें संगठन काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इस केस की बुनियाद पर वापस केस करेंगे और उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाने के लिए अपनी असली जो संघर्ष है उसको। आज एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई है अभी, जो दिल्ली के जो वायलेंस हुआ था, हिंसा की थी आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी मानसिकता के जो दूसरे संगठन थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हमले कराए थे, जिसका नेतृत्व और शुरुआत कपिल मिश्रा और दूसरे बीजेपी के लीडर्स ने की थी 23 फरवरी को 2020 को। और आप लोगों को याद होगा कि हमने तभी ये बात बोली थी कि ये अमित शाह साहब ने दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके उनको गलत दबाव बना के या लालच देके आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स ने और उनके इलेक्टेड लीडर्स ने ये हिंसा कराई थी। और इसको भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि इन मुश्किल हालात में भी, जब सारे संस्थान जो हैं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं या उन पर दबाव बनाया हुआ है, तब भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो सच का सच और झूठ का झूठ कर सके। आज उस बात का और उस बात को सही साबित होने का दिन है और बहुत बड़ी जीत का दिन है। ये बात पहले भी कही गई कि दिल्ली की जो हिंसा हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों की कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज नहीं की, दर्ज भी की तो उन्हें रफा दफा किया बगैर उसमें इन्वेस्टिगेशन किए। और जो आरएसएस, बीजेपी के और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र के चाहने वाले और मानने वाले थे, उन लोगों को बचाने का काम किया। जिन केसेस में मुस्लिम कम्युनिटी के ही विक्टिम्स थे, जिनकी दुकानें जलाई गई या उनकी हत्याएं हुई, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा दिया गया झूठा, और असली कातिलों को, मुलजिमों को बचा दिया गया। ये उसके लिए भी लैंडमार्क जजमेंट है। ये उस बात को भी दर्शाती है कि ये बातें हम पहले दिन से जो बोल रहे थे वो सही थी। ये केस है फ्रेंड्स एक कंप्लेंट की दानिश नाम के एक इंसान ने, और वो कंप्लेंट ये थी कि मेरे दुकान को जला दिया गया, लूट लिया गया, लूट मार कर ली गई। अब मज़े की बात देखिए कि इसमें दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने अरेस्ट किसे किसे किया। एक मुस्लिम की दुकान जलाने के लिए आकिल अहमद को अरेस्ट किया, रईस खान को अरेस्ट किया, इरशाद को अरेस्ट किया। यानी कि जो पुलिस खुद कह रही है कि दंगे जो थे दो पक्षों के बीच में हो रहे थे, जिसमें ये पुलिस की ज़बान में बता रहा हूँ, एक पक्ष हिंदू था और एक पक्ष मुस्लिम था, उसमें यह दिखाया कि मुस्लिम पक्ष ने ही मुस्लिम की दुकान लूट ली और इसके लिए एक मोटी चार्जशीट बनाई। लेकिन वो चार्जशीट भी झूठी थी, वो
तफ्तीश भी झूठी थी और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी, ना सिर्फ वो आईओ बल्कि दूसरे भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी झूठ बोल रहे थे, एक साजिश करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा रहे थे। ये इस जजमेंट से साबित हुआ है। बात सिर्फ यहीं नहीं रुक जाती कि दानिश की दुकान जली और 3 मुसलमानों को ही उसमें मुलजिम बना दिया। करीब आईओ जो साहब थे उन्होंने बोला कि 27 लोगों की कंप्लेंट्स और जो हैं वो भी हमने इसी में मर्ज कर दी। अब ये 27 लोग तो कौन थे या नहीं थे, आईओ साहब ने इतनी कैजुअली इन्वेस्टिगेशन की कि 27 के 27 कंप्लेंट्स भी चार्जशीट में फाइल नहीं की, सिर्फ 24 कंप्लेंट्स चार्जशीट में फाइल हुई। ये 24 कंप्लेंट जो फाइल हुई उसमें से 21 कंप्लेंट्स भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा की गई थी, मतलब उसमें कंप्लेनेंट मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और उसके लिए जज साहब ने ये फाइंडिंग दी है और इस केस में भी ये फाइंडिंग आई है कि पहली चीज तो मुझे ये जज साहब की ज़बान में है कि ये बात हम समझने में नाकाम है कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो वो मुस्लिम हो के जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकते हैं और मुस्लिमों की दुकान ही कैसे लूट सकते हैं। ये मेरी नहीं, ये जजमेंट की फाइंडिंग है। तो पहली बात तो हमारी वो सच साबित हो रही है कि ये झूठे मुकदमे बनाए गए और आरएसएस और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र के टिपिकल नारे लगा रहे थे, उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई। जज साहब ने भी अब ये फाइंडिंग दे दी है। वो हैरान जजमेंट, ये हैरानी दिखा रही है। दूसरी बात ये कि 21 लोग, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये 21 नहीं 24 लोग, इनके बारे में, इनकी कंप्लेंट्स के बारे में, जो उनमें से कुछ कंप्लेंट्स बाय नेम भी थी कि इस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगा, जो ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये दूसरे हिंदू सेना, इस तरह के लोग जो नारे लगाते हैं ना, वही नारे लगाते हुए, कम्युनल नारे लगाते हुए आगजनी की, दुकानें लूटी, लोगों को मारा पीटा। तो ये 21 की 21 या 24 की 24 कंप्लेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक ही केस में उसे क्लब करके 21 लोगों की शिकायत को जमीन के पटल से हटा दिया गया, खत्म किया गया। इसीलिए जो एफआईआर की संख्या है ना, वो मुस्लिम पक्ष की एफआईआर आप समझ सकते हैं, एक के साथ 20-21 को झूठा निपटारा किया गया। तो जितनी एफआईआर दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने की हैं, दिल्ली की हिंसा में जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने की, जो अमित शाह साहब जो इंचार्ज हैं दिल्ली पुलिस के, ऑब्वियसली उन्हीं की प्लानिंग से ये सब हुआ होगा। ये सबूत अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वरना पुलिस ऐसा क्यों करती कि 20-20 कंप्लेंट्स रफा दफा निपटाई गई एक एक कंप्लेंट में मर्ज करके, और ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तो कंप्लेंट ली भी नहीं गई है। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं, हम बार बार इस बात को बता चुके हैं। लेकिन ये सबूत है कि एक 24 कंप्लेंट्स एक कंप्लेंट में बगैर इन्वेस्टिगेशन किए वो ख़त्म कर दी। तो ये सारे सबूत हैं और जो जजमेंट है वो इस बात के लिए बड़ा दुख दिखा रही है कि ये ऐसा काम हुआ। और दूसरा डायरेक्शन क्या दी है कि ये जो 24 कंप्लेंट्स हैं, ये डीसीपी साहब को दूसरा ऑर्डर जज साहब ने स्पेशल पास किया। डीसीपी साहब को ये डायरेक्शन दिए कि ये 24 की भी आप इन्वेस्टिगेशन अलग से करेंगे। कब करेंगे? आज जब 3 साल से ज़्यादा गुजर गए। अब उनमें क्या सबूत बचे होंगे, कितना विटनेसेस को इसमें धमकाया गया खुद पुलिस द्वारा, कितना गवाहों को धमकाया गया, ये कह के कंप्लेंट्स नहीं ली गई। जिसने भी नाम लेके कंप्लेंट करने की कोशिश की मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, उसकी कंप्लेंट ली नहीं गई। तो कितने लोगों के साथ ज्यादती, जुल्म ये अमित शाह साहब की लीडरशिप में दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने की है, उसका एक जीता जागता मिसाल आ गई है। और इसीलिए हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके संविधान को धन्यवाद देना चाहिए कि न्याय संविधान से मिलेगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो। तो हम सभी लोगों को संविधान पे और आस्था रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, संघर्ष होगा। अब हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसमें मजे की बात यह है कि आईओ साहब ने इस बात को माना है कि ये क्लबिंग जो हुई है सीनियर ऑफिसर्स के कहने पे हुई है। इस बात को ट्रायल में, हालांकि ये जजमेंट में रिफ्लेक्टेड नहीं है, ट्रायल के दौरान ये माना है कि
ये जो चार्जशीट मैंने बनाई है, ये सीनियर ऑफिसर्स ने जैसे मुझे बताया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे, वैसी की वैसे मैंने कट पेस्ट कर दी। क्योंकि इस चार्जशीट में हमने एक बार इस ट्रायल में एक चीज़ और हमने साबित की है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहीं एक जगह से, इसीलिए अमित शाह साहब का बार बार नाम आता है ना, कहीं एक जगह बैठ के एक जैसी चार्जशीट बना रहे थे, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड सेम है। बहुत सारे पोर्शन, मतलब चार्जशीट में अलग अलग आईओ है ना, बहुत सारे आईओ, क्या उनका दिमाग एक जगह से एक तरीके से संचालित था? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, या एक जैसी शब्द लिखे सब। तो ये कट पेस्ट जॉब भी सीनियर अधिकारियों के कहने से हुई है, ये भी इस ट्रायल में एस्टैब्लिश हुआ है। और अब हम आईओ साहब ने अपनी जिरा के दौरान इतने ज़्यादा, उन्होंने खुद अपने अपराध मान लिए कि हाँ ये काम मैंने गलत किया, ये काम मैंने गलत किया, कि एक दिन तो ऐसा भी हो गया कि जब आईओ ने ये कहा, और ये जज साहब ने ऑब्जर्व किया इसमें, एट दिस स्टेज विटनेस सीक्स adjournment for 2 days stating that his mind is not working and he will depose after 2 days in fit condition of mind। मतलब आईओ साहब जो इसमें इतने महत्वपूर्ण केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा दिमाग सही हालत में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर्स के दबाव में झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, इसीलिए वो एकदम एक्सपोज हो गए। लेकिन अब हमें इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे क्लाइंट से कि इस पे हम पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उनके आला अधिकारियों के खिलाफ, और जो उनके राजनीतिक आका जो उनकी पीठ पर थे, उनके खिलाफ वापस मुकदमा कराएं। यही हमने शुरू से वादा किया था और यही इंसाफ है। हम वादा भी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसाफ भारत के संविधान के हिसाब से यही है कि जो गिल्टी हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या बड़े बड़े राजनेता हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। उसकी शुरुआत हम इस केस में बहुत जल्दी अब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तंजीमें, संगठन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस केस की बुनियाद पर वापस केस करेंगे और उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाने के लिए अपनी असली जो संघर्ष है उसको शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।